दोस्तों, दरवाजे लगाने के स्थान के अनुसार दरवाजे की निर्माण सामग्री और दरवाजे लगाने के तरीके में अंतर आता है। इस वीडियो में सिर्फ इंटरनल डोर्स यानी बिल्डिंग के अंदरूनी दरवाजे लगाने के तरीके ही दिखाए गए हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि कार्य से जुड़ी मूल सामग्री यानी दरवाजे को कार्यस्थल पर कैसे रखा जाता है। कार्य में उपयोग होने वाले दरवाजे के बॉक्स को जमीन से कुछ ऊंचाई बनाकर रखें। रखने के दौरान सावधानी बरतें ताकि दरवाजे को कोई नुकसान न पहुंचे। दरवाजे के बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर दिखाए गए संगठित तरीके से स्टैक बनाएं। कार्य में उपयोग होने वाले दरवाजे की पैकिंग पहले खोल लेना पड़ेगा, इसलिए स्टैक से सावधानी से बॉक्स को उठाकर सही जगह पर रखें, जिससे पैकिंग खोलने में आसानी हो। अब पैकिंग को जगह जगह से काटकर दरवाजे को निकालें। इसमें ध्यान दें कि पैकिंग काटने के दौरान दरवाजे को नुकसान न पहुंचे। अब दरवाजे के फ्रेम को निकालें और टेप से उसकी चौड़ाई, लंबाई और अच्छी तरह से देखकर सही अवस्था आदि की जांच करें। इस दौरान ध्यान रखें ताकि दरवाजे के कोई भाग को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। अब शटर के साइज भी टेप से माप लें और सुनिश्चित करें कि उपयोग करने के लिए सही साइज के दरवाजे के पैक ही खोले गए हैं। अब दरवाजा लगने वाले ओपनिंग के चौड़ाई, हाइट आदि को जगह जगह पर माप लें। स्पिरिट लेवल से ओपनिंग के साइड और अंदर के सतह भी जांच लें और सुनिश्चित करें कि वो सही संरेखण पर है। दोस्तों, हमें इस वीडियो में ओपनिंग साइज दरवाजे के साइज के अनुसार छोटा मिला है, जो कि प्लास्टर हो जाने की वजह से है। ये ध्यान रखें कि फ्रेम को हमेशा प्लास्टर के बदले मूल दीवार सतह से लगना चाहिए। इसलिए हमें किए गए कुछ हिस्सों का प्लास्टर तोड़ना पड़ेगा ताकि मूल दीवार के साथ दरवाजे की फ्रेम को लगाया जा सके। प्लास्टर तोड़ने के लिए हमें पहले कटिंग मशीन से प्लास्टर पर दीवार के मूल सतह तक गहरा कटिंग किए हैं। दो कटिंग लाइन के बीच की दूरी दरवाजे की फ्रेम के चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा रखा गया है। अब कटे जाने वाले प्लास्टर के हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में काट ले ताकि सही तरह से तोड़कर निकाले जा सके। अब हम प्लास्टर को तोड़कर निकाल देंगे तो फ्रेम लगाने के लिए मूल दीवार सतह मिल जाएगा। दोस्तों, दरवाजे के फ्रेम को लगाने से पहले तैयार कर लेना पड़ता है ताकि बाद में उसमें दीमक आदि का संक्रमण ना हो। इसलिए फ्रेम के दीवार से लगने वाले सतह पर दीमक रोधी गोला दिखाए गए तरीके से लगा ले।
ये गोला फ्रेम के लकड़ी के पूरे सतह पर लगना चाहिए। लगाए गए गोले सूखने के बाद फ्रेम के दूसरे हिस्सों पर लगे प्लास्टिक आवरण के ऊपर संरक्षण टेप से अच्छी तरह से ढक दें। इससे कार्य के दौरान फ्रेम के रंग आदि को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब टेप को हाथ से दबाकर फ्रेम के प्लास्टिक आवरण के ऊपर अच्छी तरह से चिपका दें। दोस्तों, अब तैयार फ्रेम को हम दरवाजे की ओपनिंग में बनाए गए खांचा बराबर बिठाएंगे। तो पहले ओपनिंग में उपलब्ध दीवार सतह के धूल आदि को ब्रश से साफ कर निकाल दें। अब गीले स्पॉन्ज से दीवार सतह को अच्छे से साफ करें और जमीन पर गिरे धूल को निकाल दें। फर्श सतह पर जहां फ्रेम खड़ा होने वाला है, वहां पर सिलिकॉन ग्लू या गोंद लगा दें। अब ग्लू लगे हुए जगह पर फ्रेम को खड़ा करें। छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े या वेज को दीवार और फ्रेम के बीच डाल दें। पहले से बनाए गए उचित लंबाई के लकड़ी के टुकड़े को फ्रेम के बीच में आड़ा सपोर्ट के रूप डालें। ध्यान दें, सपोर्ट के दोनों तरफ टेप लपेट कर रखा गया है ताकि फ्रेम पे खरोंच ना आए। अब वेज और बीच के सपोर्ट को हथौड़ी से ठोककर फ्रेम को सही संरेखण पर ले आए। दिखाए गए तरीके से अब दरवाजे के ऊपर के हिस्से में फ्रेम को वेज के सहारे टिकाकर रखें। स्पिरिट लेवल से फ्रेम की संरेखण जांच लें और दूसरे तरफ भी वेज से सपोर्ट लगाएं। अब फ्रेम की संरेखण जांचते हुए दरवाजे के बीच और ऊपर में आड़ा सपोर्ट लगाकर फ्रेम को सही जगह पर पक्की तरह से खड़ा करके रखें। फ्रेम पक्की तरह से सही जगह पर खड़ा हो जाने के बाद दीवार और फ्रेम के अंतर को फोम से भर दें। यहाँ पर हम अंतर भरने में पॉलीयूरेथेन फोम का उपयोग किया है। ये फोम लगने के बाद आकार में भरने लगते हैं और सारे अंतर को बुझा देते हैं। इस प्रकार फोम के उपयोग से हमें दीवार और फ्रेम के जॉइंट में एक जल रोधक बंधन मिलेगा जो फ्रेम को मजबूती से जगह पर टिका कर रखेगा। फोम लग जाने के बाद फ्रेम को 24 घंटे के लिए छोड़ दें। तब तक सारे अंतर सही रूप से बुझ जाएंगे और फोम भी सूख जाएगा।
दूसरे दिन फ्रेम पर लगे आड़ा सपोर्ट को निकाल दें। फ्रेम लगाने के बाद अब हम शटर पर हिंज या कब्जे लगा लेंगे। दिखाए गए प्रकार के शटर में कब्जा लगाने के खांचे पहले से ही बने रहते हैं। हमने अब उपयोग होने वाले कब्जे को खांचा के ऊपर रख कर मार्किंग कर लिया है, ताकि जरूरी एडजस्टमेंट कर कब्जे को बिठाया जा सके। पहले लगाए गए फ्रेम पर भी कब्जे के दूसरे भाग के लिए मार्किंग कर लेना पड़ेगा। अब दिखाए गए तरीके से शटर के खांचे पर किए गए मार्किंग बराबर काट लें। कब्जे को अब खांचा पर बिठाएं और जरूरी हो तो लकड़े को छील कर खांचा की गहराई भर लें। शटर पर तैयार खांचे पर अब कब्जे को बिठाकर देख ले कि वो सही तरह से बैठा है या नहीं। अनुरूप प्रक्रिया से दरवाजे की फ्रेम पर बनाए गए खांचे को भी किए गए मार्किंग के अनुसार काट ले। और कब्जे के दूसरे भाग को फ्रेम के खांचे में बिठाकर जांच ले। बिठाए गए कब्जे और दरवाजे की सतह एक समान होनी चाहिए। अब कब्जे में मौजूद छेद के अनुसार फ्रेम में मार्किंग कर ले, जिसमें बाद में स्क्रू लगाया जाएगा। किए गए मार्किंग के बीच अब ड्रिल मशीन से ड्रिल कर लें। ड्रिल फ्रेम के साथ साथ मूल दीवार पर भी होना चाहिए। अब दिखाए गए तरीके से स्क्रू पर स्लीव लगाएं और उसे ड्रिल किए गए छेद से डाल दें। स्क्रू को अच्छी तरह से लगाने के लिए उसे दिखाए गए तरीके से ठोक कर लगाएं। स्क्रू को अब अच्छी तरह से टाइट करें ताकि फ्रेम मूल दीवार के साथ अच्छी तरह से लग जाए। इस दौरान
स्क्रू अच्छी तरह से लगना चाहिए, जो कि दरवाजे की मजबूती के लिए जरूरी है। इस दौरान स्क्रू की ऊपरी सतह लकड़े से निकलकर नहीं रहनी चाहिए। शटर पर कब्जा लगाने के पहले कब्जे को शटर में रख के और उपलब्ध छेद के अनुसार शटर पर मार्किंग कर लें। अब किए गए छेद में स्क्रू लगाएं और कब्जे को शटर के साथ लगा दें। स्क्रू लगाने के दौरान ध्यान रखें, सारे स्क्रू के ऊपरी सतह कब्जे की सतह के साथ समतल होकर मिलनी चाहिए। कब्जे लगे हुए शटर को अब खांचा बनाया हुआ फ्रेम के बराबर लगाएं। शटर में लगे हुए कब्जे फ्रेम के खांचा बराबर बैठ जाएगा। शटर फ्रेम बराबर खड़ा होने के बाद कब्जे में उपलब्ध छेद बराबर ड्रिल करें। सारे कब्जे में ड्रिल होने पर ड्रिल किए हुए छेद में स्क्रू लगा दें और टाइट कर दें। सारे स्क्रू लग जाने से शटर फ्रेम में पक्की तरह से लग जाएगा। शटर फ्रेम पर लग जाने के बाद अब हम शटर पर लॉक लगाएंगे। इस वीडियो में हम मोर्टाइज लॉक शटर में पहले से बने हुए खांचे में लगाएंगे। पहले लॉक को शटर में बने खांचे में डालें और जगह बनाने के लिए शटर में दिखाए गए तरीके से मार्किंग करें। साथ ही शटर के साइड में बने छेद से पिन डालकर दरवाजे की आर पार चेक करें और लॉक की पोजीशन सुनिश्चित करें। अब लॉक को निकाल लें और मार्किंग के अनुसार शटर के दिखाए गए जगह काट लें ताकि लॉक सही तरह से बैठ जाए। लॉक को फिर से दिखाए गए तरीके से सही पोजीशन पर पकड़ें और लगने वाले हैंडल की जगह मार्क करें। मार्किंग के अनुसार ड्रिल करके
हैंडल लगाने की जगह बना लें। शटर के अंदर और बाहर दोनों तरफ हैंडल के लिए ऐसा जगह बनाना पड़ेगा। अब लॉक को ठोक कर बनाए गए खांचे में डाल दें। लॉक की हैंडल लगने की जगह इस दौरान किए गए छेद के साथ मिल जाएगा। अब लॉक के ऊपर और नीचे छेद बनाएं और स्क्रू डाल के लॉक को शटर के साथ अच्छी तरह से लगा दें। लॉक शटर के साथ टाइट करके लगा दें। लॉक लग जाने के बाद शटर के साइड में पहले बनाए गए होल से दिखाए गए पिन को आर पार डाल दें। इस पिन को स्पिंडल कहा जाता है। स्पिंडल डालने के बाद हैंडल को स्पिंडल के ऊपर रखकर लगने वाले स्क्रू की जगह मार्क करें। अब मार्किंग में ड्रिल करें और स्क्रू डालकर हैंडल को पक्की तरह से लगाएं। हैंडल पक्की तरह से लग जाने के बाद दिखाए गए रिंग या कॉलर को टाइट करके हैंडल पर लगा दें। अंत में दिखाए गए नॉब को बनाए गए खांचा में डालें और घुमाकर जांच लें कि लॉक काम कर रहे हैं या नहीं। इस नॉब को डेड बोल्ट नॉब बोलते हैं। अब नॉब को दिखाए गए कॉलर के साथ जगह पर डालें और स्क्रू से कॉलर को टाइट करके लगाएं, ताकि नॉब अपनी जगह से ना निकल पाए।
दोस्तों, फ्रेम के साथ शटर और शटर में लॉक बिठाने के बाद हमें फ्रेम के सपोर्ट निकालने पड़ेंगे। पहले डाले गए फोम सूखने के बाद दिखाए गए तरीके से पहले लगे हुए सारे वेज सपोर्ट को निकाल दें, क्योंकि फ्रेम मूल दीवार के साथ पक्की तरह से लग चुका है। फ्रेम और दीवार के जॉइंट से निकले अतिरिक्त फोम को आरी से काट कर निकाल दें। सपोर्ट निकालने के दौरान बने गैप में फिर से फोम भर दें। दोस्तों, दीवार और फ्रेम की फोम लगाए हुए जॉइंट को ढकने के लिए हम आर्कीट्रेव पट्टी लगाते हैं। आर्कीट्रेव लगाने से पहले स्कर्टिंग में अगर टाइल लगे हों तो उसे निकाल लें ताकि आर्कीट्रेव से वो ना टकराए। अब आर्कीट्रेव पट्टी में गोंद या एडहेसिव लगाएं। इस वीडियो में हम लैकर एडहेसिव गोंद का उपयोग किए हैं। इस गोंद का खासियत है कि इससे मजबूत पकड़ मिलने के साथ साथ ये नमी प्रतिरोधक भी है। गोंद लगाने के साथ ही आर्कीट्रेव में बने खांचे में छोटे छोटे लकड़े के टुकड़े दिखाए गए तरीके से डाले जाते हैं, जिसे लॉकिंग पीस कहते हैं। लॉकिंग पीस डालने से आर्कीट्रेव अपनी जगह से नहीं हिलता है। अब आर्कीट्रेव को फ्रेम और दीवार के जॉइंट के ऊपर लगा दें और टेप से टाइट कर फ्रेम के साथ लगा दें। आर्कीट्रेव के गोंद सूख जाने के बाद आर्कीट्रेव के ऊपर और पास की दीवार सतह पर टेप लगा लें। अब दिखाए गए तरीके से आर्कीट्रेव और दीवार के जॉइंट में सिलिकॉन सीलेंट डालना शुरू करें। डाले हुए सीलेंट को उंगली से दबाकर अच्छी तरह से गैप के अंदर घुसाएं ताकि पूरी गैप भर जाए। अब अतिरिक्त सीलेंट को हटा दें और टेप को दीवार और फ्रेम से निकाल दें।